हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में, एक नई सुबह में। तो यहाँ पे बच्चों के पापा अपने ड्यूटी जा चुके हैं, इसके बाद ही मैं अपने कामों पे लग चुकी हूँ उनके जाते ही। तो बस यहाँ पे उनके जाते ही मैंने चाय बनाई, चाय पी और उसके बाद अपने कामों पे लग चुकी हूँ। 7:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी सुबह से मैंने कुछ भी काम नहीं किया। आज मैं थोड़ा-सा लेट ही उठी और सुबह के टाइम पे भी मैंने आज उनको लंच, टिफ़िन वग़ैरह कुछ नहीं दिया। नाश्ते में मैंने सिर्फ़ पोहा बनाया क्योंकि आज मेरी थोड़ी-सी तबीयत ढीली लग रही है। जैसे मौसम चेंज होता है ना, शायद उसका है ये असर। थोड़ी-सी ठंड लग रही है, वीकनेस सी हो रही है बहुत ज़्यादा और बस अब धीरे-धीरे जो है मैंने कहा अपने घर के कामों को कर लेते हैं, करना तो है ही। और मतलब ये होता है कि थोड़ा-सा तबीयत ख़राब हो जाती है तो उस तरीके से रूटीन वाले जो काम होते हैं ना, रूटीन पे काम नहीं हो पाते हैं। ये रहता है कि धीरे-धीरे काम हो जाए। तो बस मैं भी जो है धीरे-धीरे अपने कामों पे लग चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने जो है इसकी बेडशीट चेंज करनी थी आज बेड की और बेडशीट चेंज करूँगी और यहाँ पे ये ड्रॉअर में कुछ एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ था। ये जैसे होते हैं ना चश्मे के डब्बे वगैरह इतने सारे हैं तो इनको मैंने नीचे रख दिया है क्योंकि यहाँ पे भी जगह है। और उसके बाद ये ड्रॉअर ड्रॉअर में इस वाले ड्रॉअर में मैं सिर्फ़ अपनी डायरी वगैरह रखती हूँ जिसमें मैं कुछ-कुछ लिखती रहती हूँ अपना कुछ भी मतलब ना ब्लॉग से रिलेटेड कुछ भी। तो और कोई या फिर कुछ जैसे कुछ विचार या थॉट्स मुझे पसंद आते हैं तो वो सब मैं इसमें नोट कर लेती हूँ। इसके बाद जी मैंने बेड को भी जो है पिल्लो के कवर से ही जिस दिन बेडशीट चेंज होती है उस दिन तो मेरा जो पिल्लो कवर होता है ना उसी से मैं जो है आधी से ज़्यादा डस्टिंग कर लेती हूँ क्योंकि धोना तो है ही उसको। और यहाँ पे मैंने जो है बेड को अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसके बाद अपना ड्रेसिंग टेबल को भी जो भी सामान फैला हुआ था उसको अरेंज करके उस पे मैंने जो है कपड़ा मार लिया है अच्छे से ऊपर से नीचे तक और उसका शीशा भी साफ़ कर लिया है। इसके बाद जो बेडशीट निकली है उसको मैं सीधा जो है मशीन में डाल देती हूँ। मतलब उसको मैं लॉन्ड्री बैग में नहीं डालती हूँ, मतलब मशीन में लगाना ही है तो सीधा जो है मशीन में। और ऑन करने का नंबर तो बाद में आता है, खैर अभी तो कपड़े होंगे। और इसके बाद जी कल रात से ही मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। कल रात हम शाम को घूमने गए थे, वहीं जो है आधे से ही हम घर आ चुके थे। पता नहीं क्यों मेरे मतलब सीने में ना दर्द हुआ था, एक चुभन सी हुई, एक चुभन नहीं कहेंगे, काफ़ी सारा दर्द हुआ था। फिर उसके बाद हम वहीं से आधे से ही लौट के घर आ गए थे। उसके बाद मैं लेट गई थी। फिर किसी तरीके से मैंने रात का खाना बनाया और बर्तन भी खुद सी ने धोए थे रात के। और उसके बाद मैंने फटाफट से ऐसे ही हल्का-फुल्का किचन साफ़ किया था। और मतलब जो रात को मैं डेली करती हूँ ना, ये डाइनिंग टेबल और लिविंग रूम वगैरह समेट के सोती हूँ, वो सब करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। तो जो है अब जो है मतलब जो रात का काम होता है ना करा हुआ, तो सुबह के टाइम पे ये सब काम नहीं करने होते हैं। तो सुबह के टाइम पे ये एक्स्ट्रा लगता है काम, जो मतलब समय। तो अब जाके जो है मैं समेटी हूँ। लिविंग रूम की हालत देख सकते हैं आप, यहाँ पे बुक्स वगैरह फैली हुई हैं और सारा कुछ ऐसे ही फैला देते हैं ना बच्चे। और खुशी तो ऐसे नहीं करती है लेकिन वैसे ज़्यादा करती है। वो मतलब जहाँ पे रहेगी कलर वगैरह ड्राइंग वगैरह करेगी और अपना सारा सामान वैसे बिखेर के इधर-उधर अपना मतलब दूसरे कामों में बिज़ी हो जाती है और फिर वो वाला काम भूल जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने जो है सोफ़े के कवर निकाल के इनको झाड़ लिया है। सोच रही थी कि इनको इनको भी चेंज कर लूँ लेकिन जो है फिर ना ज़्यादा बर्डन आ जाता और ज़्यादा काम फैलाना अभी जो है ठीक नहीं था क्योंकि तबीयत भी ख़राब हो रही थी और सर भी ना ऐसे ही घूम रहा था। वीकनेस पता नहीं कैसा अजीब-सा महसूस हो रहा था, मतलब कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा था लेकिन करना तो ज़रूरी है ही। और मतलब जो है ना घर ऐसे ही फैला रहेगा, गंदा-सा रहेगा तो उसे देख के भी जो है मतलब और ज़्यादा ना मैं खिचकिचाहट सी होती है मुझे। तो मैंने कहा भाई फटाफट से इनको अच्छे से झाड़ के और लगा लेते हैं, मतलब पूरा घर को अच्छे से सेट करके। और जो डस्टिंग वगैरह है ना वो मैं कर लेती हूँ, बाकी झाड़ू वगैरह का काम जो है बच्चे करेंगे। उनके पापा भी उनको जो है बोल के गए हैं कि मतलब जल्दी उठ जाना और जो है मम्मी को ज़्यादा काम मत करने देना। उनको भी ना टेंशन हो रही थी, तो आज कह रहे थे कि आज मैं नहीं जाता हूँ, हॉस्पिटल चलते हैं, दिखाते हैं। तो मैंने उनको बोल दिया इतनी ज़्यादा कोई बात नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। मतलब होती है ना टेंशन हो जाती है, तो बस मैंने उनको किसी तरीके से भेज दिया है। मैंने कहा नहीं ये घर पे रहेंगे ना तो फिर पता है क्या, आदमी लोग घर पे रहते हैं ना तो काम पता है और ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रॉपर तरीके से खाना पीना बच्चों के साथ तो ये रहता है कि जैसे मुझसे नहीं हो पा रहा है तो बच्चे जो है अपने लिए मैगी या फिर पास्ता वगैरह, मैक्रोनी वगैरह ये सब बना लेते हैं दिन में। और इनके साथ तो फिर प्रॉपर मुझे दाल चावल सब्जी मतलब ये सब बनाना होता है, फिर वही ना काम। तो मैंने कहा मेरा यही था कि मैं ये फटाफट से काम अपने निपटाऊँ और नहाऊँ धोऊँ और उसके बाद जो है रेस्ट करूँ। तो बस यहाँ पे मैंने इसकी दीवान की भी बेडशीट चेंज कर दी है। तो इस वाले की और अंदर कमरे की बेडशीट जब पहले बिछी थी तो एक साथ ही बिछाई थी मैंने। तो बस इसको भी चेंज करके इसको मैंने जो है मशीन में डाल दिया है। तो फ्रेंड्स आज थोड़ी सी तबीयत ढीली है और पता नहीं क्यों मुझे ना मतलब जल्दी जल्दी थकान हो रही है। तो थोड़ा सा भी काम कर रही तो ऐसे नहीं आती लंबी सी सांस,
जैसे कि कितना काम कर लिया हो ऐसी आ रही है। तो मैं धीरे धीरे कर रही हूँ आज काम। तो बच्चे भी उठ चुके हैं, तो मैं ये सारा कुछ सेट कर लेती हूँ और हल्की फुल्की डस्टिंग कर लेती हूँ, जिससे घर अच्छा मतलब साफ़ सुथरा लगे। और झाड़ू खुशी लगाएगी, वो कह रही मम्मी झाड़ू मैं लगाऊंगी। तो बेटियों के होने से थोड़ा ये सुख मिल जाता है। बेटी के मतलब बच्चों के होने से, बेटी हो या बेटा हो, अगर आपने उनको अच्छे से संस्कार डाले हैं तो बेटा भी अच्छे से आपकी हेल्प करता है। ये कहना आजकल गलत है कि बेटी या बेटा, सब अच्छे से हेल्प करते हैं। बस थोड़ा सा उनको बताने की ज़रूरत है, सिखाने की ज़रूरत है। तो बस यहाँ पे मैं सेट कर लेती हूँ सारा कुछ, बेड शीट वगैरह। और थोड़े से वैसे मैंने इस रूम की तो डस्टिंग कर ही दी है, बाहर की भी हो चुकी है। आज डस्टिंग के लिए इतना कुछ है नहीं मेरे पास, क्योंकि रोज़ रोज़ होता रहता है ना। थोड़ा सा मुझे वॉशिंग मशीन लग रही है ऊपर से गंदी, क्योंकि आजकल हवाएं चलती है ना, धूल आती है ऊपर से, क्योंकि वो वहीं पे रखी हुई है। तो उसको करूँगी साफ थोड़ा सा। और नाश्ता मेरा बना हुआ है। आज मैंने नाश्ते में पोहा बना रखा है सुबह इनके पापा के लिए, पापा भी खा के चले गए। बच्चे भी वही खाएंगे, मुझे पोहा इतना पसंद नहीं है, तो सोच रही हूँ अपने लिए प्लेन परांठे बना लूँगी बस, क्योंकि आटा भी है उठा हुआ। चलिए। तो बस अभी इनकी कॉल आ गई थी पूछने के लिए तबीयत कैसी है। यहाँ पे देखिए, ये बतख अच्छे लगते हैं ना, ऐसा लगता है पूरी बेड में, मतलब अच्छा लगता है। ये वाली बेड शीट मुझे एकदम पास से दिखा रही हूँ, एकदम पानी और बतख तैर रहे हैं, ग्रीनरी, वाह। ऐसा लगता है ना कोई पेंटिंग लगी हो यहाँ पे, तो ये इस तरीके से है। तो जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, तो मैं अपना जो रूटीन होता है ना, इस तरीके से ही रखती हूँ, ताकि जो है बेडशीट ना, मतलब बेडशीट चेंज कर देती हूँ। कलरफुल सी बेडशीट बिछाने का मन करता है मेरा, क्योंकि ना इन सब चीज़ों से ना मतलब एक वो सी रौनक सी आ जाती है घर में, और पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो इसलिए जो है ना, मैं अच्छे से साफ़ सफाई कर लेती हूँ, डस्टिंग, और दिन के हिसाब से मैं अच्छे से डस्टिंग करती हूँ, ताकि जो है ना मुझे खुद से अच्छा फ़ील हो। और मतलब तबीयत तो ख़राब है, लेकिन जो है मन ख़राब नहीं होना चाहिए, तो मन को अच्छा फ़ील हो, इसलिए जो है मैं अच्छे से ये सारा कुछ कर लूँगी। क्योंकि शरीर में तो लगा रहता है, आज ये दर्द, आज वो दर्द, है ना। कभी फ़ीवर आ गया, कभी कुछ आ गया, लेकिन मन जो है ना हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। और उसके लिए, स्वस्थ रहने के लिए एक जो पॉजिटिव वाइब होती है ना घर में, वो रहनी चाहिए। और पॉजिटिव वाइब आती है हमारे घर के साफ़ सुथरे, मतलब हर तरीके से, मतलब अच्छा सा फ़ील हो हमें खुद को, तो इस तरीके से हम अपने घर को हमें रखना चाहिए। तो जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब रहती है, उस दिन तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें अच्छे से हो। बेडशीट इस तरीके से बिछी हो कि उसमें बिल्कुल भी सलवटें ना हो, उसके ऊपर जो ओढ़ने वाला होता है वो भी अच्छे से लगा हो, और सारी चीज़ें जगह पे हो, कोई भी इधर उधर बिखरी हुई ना हो। और जैसे कि जो शीशा वाला सामान होता है हमारा, उन पे बिल्कुल भी दाग धब्बे ना हो, उनको भी अच्छे से साफ़ करके, तो इस तरीके से मेरा करने का मन करता है। और खुद के लिए देखिए खुद ही करना पड़ता है, चाहे तबीयत ख़राब हो या ना हो, खुद के लिए हमें खुद ही करना होता है ये सब। बच्चे से अगर आप कुछ करवाओगे, तो वो सिर्फ वही काम करेंगे जो उनको दिया जाएगा, और वो भी जो है आपके हिसाब से नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से हम करते हैं वैसे बच्चे नहीं कर पाते, पर फिर भी जो है थोड़ा बहुत जो हेल्प कर देते हैं वो काफ़ी होती है। यहाँ पे खुशी बाहर की तरफ झाड़ू लगा रही है, और मैं जो है सेट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आके फिर बैठ गई हूँ, थोड़ा बैठ के कर रही हूँ काम। मतलब अंदर से ना वीकनेस सी महसूस हो रही है, और तो कुछ नहीं। खुशी लगा रही है झाड़ू, और वैसु कान्हा जी को स्नान करा रही है। वैसु नहा गई है, उसने फटाफट से, उसको मैंने बोला तुम नहाने जाओ। और पोछा नहीं लगाएंगे आज हम, झाड़ू ही अच्छे से लग जाए, और डस्टिंग वगैरह हो गई है।
तो बस घर साफ़ सुथरा लग रहा है, क्योंकि सारा कुछ झाड़ जोड़ के कर दो ना, डस्टिंग वगैरह, तो सही रहता है। आज पता है बाल रात को ना मैंने खुशी से अपने बालों पे हेयर ऑयलिंग भी करवा दी। मुझे यही था कि कल फ्राइडे, मतलब आज फ्राइडे तो मेरा फास्ट रहेगा, लेकिन इन्होंने ड्यूटी जाने से पहले बिल्कुल मना कर दिया कि तबीयत ठीक नहीं है तो व्रत मत लेना। और अगर मैंने ले लिया तो पता है आपको फिर क्या होगा। फिर ये बोलेंगे कहना मानती है नहीं, अपनी अपनी जिद करती रहती है, और कुछ हो गया तो फिर मुझे मत बोलना। साफ यही डायलॉग होता है। और इसलिए फिर मुझे ना बाल धोने भी ज़रूरी है, हेयर ऑयलिंग कर रखी है, तो बाल धो के नहाती हूँ। मैं अभी जाती हूँ नहाने, पानी गर्म कर दिया है मैंने, और मिलती हूँ आपसे बाद में। और मुझे आज मतलब वीकनेस भी हो रही है और ठंड सी भी लग रही है, इसलिए मैंने स्टॉल ले रखा है, जबकि मैंने सारा कुछ रख दिया था, ये निकाला फिर मैंने। मुस्कुराते रहना चाहिए, है ना। गुड़ शक्कर लो, गुड़ शक्कर वाला आ गया सुबह सुबह। और मतलब शरीर की हालत ख़राब है, लेकिन मन आपका स्वस्थ होना चाहिए। मन स्वस्थ है ना, उसमें अच्छे अच्छे विचार हैं, तो आपके फेस पे फिर भी स्माइल रहेगी। तो मैंने ये कह रहे थे कि देखिए मेरी आंखें भी पूरी स्वेल हो रखी हैं, सूज रखी हैं आंखें, फेस भी सूजा हुआ है, और हाथ तो क्या ही बताऊँ मैं, मेरे हाथों में पूरी स्वेलिंग आ रखी है। देखिए दोनों हाथों में, पैरों में स्वेलिंग आ रखी है, पर लेकिन फिर भी मैं ठीक हूँ। इनको मैंने यही बोल के भेजा, मैंने कहा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अभी ऐसे हालात नहीं आए कि आपको छुट्टी लेने पड़े। संभाल सकती हूँ मैं अभी अपने घर और बच्चे। चलिए नहा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो आज की झाड़ू लगा रही है खुशी। खुशी ने जो है सब कुछ झाड़ झूड़ के, जो नीचे मैट वगैरह बिछाई रहती है ना, ये कालीन, अब जो है जो मोटी वाली कालीन थी जो पूरी सर्दी में यहाँ पे बिछा के रखती थी, उसको तो जो है मैंने रख दिया है धो धा के, और अब ये पतली वाली बिछा दी। तो इसके नीचे भी मैं एक नीचे ना दरी बिछा के रखती हूँ, ताकि ये फिसले ना, फिसलती नहीं है, तो एकदम मतलब जहाँ पे बिछाओ ना वहीं पे रहती है। तो बस इसको भी मैंने बिछा दिया, क्योंकि यहाँ पे झाड़ू वगैरह लग चुकी है। तो मैंने कहा नहाने जाने से पहले जो है ये सारा कुछ जो है अच्छे से बिछा के चली जाती हूँ, जो है मतलब फिर नहा के आने के बाद पूरा घर अच्छे से सेट हो ना, कालीन और जैसे डोरमेट वगैरह सब जगह पे हो, तो अच्छा लगता है। तो जब तक मैं नहा के आई तब तक जो है वैसु ने कान्हा जी को भी स्नान करा दिया था, बत्ती जला दी है और उनको भोग भी लगा दिया है। बस अब जो है मैं यहाँ पे नहाने के बाद मत्था टेकने आई हूँ। और मेरे घर में सुबह के टाइम पे 2 बारी बत्ती जलती है। एक तो हस्बैंड सुबह जला के जाते हैं 6:30 से 7 के बीच में, और उसके बाद ही मैं करती हूँ। जब मैं नहा के कान्हा जी को स्नान वगैरह करवाती हूँ ना, तब जाके दोबारा बत्ती जला देती हूँ। तो आज के दर्शन कर लीजिए कान्हा जी के, और कान्हा जी आप सबको अपने परिवार के साथ राजी खुशी रखें, और आपकी लाइफ में एक तो आनंद बना रहे, दूसरा संतोष बना रहे। ये जो होता है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसी से जो है ना हमें खुशी मिलती है। बाकी बड़ी बड़ी चीज़ों में भी, बड़े बड़े जो हमारे सुख होते हैं, बड़े बड़ा हम कुछ भी ले लें, उसमें भी हमें खुशी नहीं मिल पाती अगर हमारे मन में संतोष नहीं है तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बालों को अच्छे से झाड़ लिया है। इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। तो आज सुबह ही मैंने पोहा बना लिया था, जो कि हस्बैंड भी नाश्ता करके गए, और बच्चों के लिए भी रखा हुआ था वही। तो बच्चों ने नाश्ता कर लिया है, और मुझे पोहा इतना पसंद आता नहीं है, तो मैं अपने लिए प्लेन परांठे बनाऊंगी। इसके लिए मैं अपने लिए अभी चाय बना देती हूँ। तो चाय के लिए मैंने जो है पानी लिया, उसमें मैंने चाय पत्ती, चीनी और दूध सब एक साथ डाल दिया है। साथ में मेरा अदरक वाली चाय पीने का मन कर रहा था, तो अदरक कूट के डाल दिया है। पोहा देख सकते हैं आप, कढ़ाई पूरी खाली हो चुकी है, मतलब दोनों बच्चों ने अच्छे से पोहा, मतलब जो नाश्ता है वो कर लिया है। इसके बाद मैं उनसे पूछ रही थी कि आप तुम्हारे लिए भी पराठे
पराठे बनाने हैं क्या, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैं अपने लिए 2 पराठे बनाऊँगी। इसमें मैं अपना हरा नमक जो मैं पीस के रखती हूँ घर पे, उसको डाल रही हूँ इसके बीच में, क्योंकि टेस्टी लगते हैं पराठे। तो इस तरीके से मैं अपने लिए 2 ट्रायंगल वाले पराठे बना लूँगी, और अचार के साथ और साथ में चाय। मुझे तो जो ये पराठे होते हैं ना, प्लेन पराठे, ये दही के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। और लेकिन आज मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, तो मैंने चाय के साथ अचार के साथ ले लूँगी। फ्रेंड्स, मैं ले आई हूँ अपने लिए नाश्ता। ये देखिए, जो कि लगभग मेरा फेवरेट है, पराठे और आम का अचार, और साथ में 1 कप चाय। तो नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि तबीयत ठीक करने के लिए नाश्ता खाना पीना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हमारी तबीयत ख़राब होती है ना, तो हमें खाना पीना नहीं छोड़ना चाहिए, प्रॉपर अच्छे से खाना खाना चाहिए। अगर मन ना हो तो भी, मतलब जो चीज़ खाने का मन हो रहा है वो खा लेना चाहिए, लेकिन खाना ज़रूर चाहिए। मेरा फेस बहुत ज़्यादा स्वेल लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रखी है। और नहाने के बाद अब थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है, क्योंकि मैं बाल धो के नहाई ना, तो थोड़ा सा सर भी मतलब हल्का हल्का सा लग रहा है। बस यहाँ पे आज ये फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए पराठा, साथ में आम का अचार और चाय। मतलब मज़ा आ जाता है ऐसा नाश्ता करके। जो रोटी सब्जी होती है उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये प्लेन पराठा, अचार, साथ में चाय हो या दही हो, कुछ भी हो। आप बर्तन क्यों धो रहे हो? थोड़े से करते हैं, मैं देता हूँ बेटा। नहीं, मैं धो दूंगी बेटा। वैसो मजाक कर रहा हूँ, अपना कर लो ना। ये गंदी लड़की है, इसको छान के डस्टबिन में डालना, ठीक है। तो बस यहाँ पे वैसु ने छीन लिए हैं सारे बर्तन कि मैं धोऊंगी। वैसु का पता मतलब वैसी है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल लड़की है। तो मैंने कहा चलो भाई, वैसु इधर कर रही है तो मैं थोड़ा बहुत इधर जो है अपनी साफ़ सफाई, किचन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि किचन भी साफ़ सुथरी होनी ज़रूरी है। और आज दिन में मेरा कुछ बढ़िया सा खाने का मन कर रहा है, तो उसके लिए देखते हैं क्या बनाते हैं। तो बस यहाँ पे दूध का पतीला भी रखा हुआ है मैंने साफ़ करके, इसको अब नीचे रख के आएंगे बच्चे। तो पता क्या है, वैसु एक बार स्कूल गई, और उनकी मतलब स्कूल में ना एक मतलब बच्ची आई बहुत दिनों के बाद। तो उसकी मम्मी की ना डेथ हो चुकी थी। तो मतलब बच्चों को जैसे बता देते हैं ना क्या रीज़न है, रीज़न तो वो रहा होगा कि उनकी तबीयत ख़राब रही होगी, लेकिन ये था कि उसने बताया कि मेरी मम्मी को मतलब काम बहुत करना पड़ता था घर का, तो इसलिए जो है। और उसी दिन स्कूल से आई जब वैसु ना घर पे, उसने मुझे कुछ भी काम नहीं करने दिया शाम रात तक, पता है। बोला नहीं मम्मी, आप कुछ काम नहीं करोगे, कुछ काम नहीं करोगे। तो जी, जब मैंने किचन साफ़ करी उसके बाद ही मैं दाल भिगो के चली गई थी, अरहर की दाल, क्योंकि आज मन कर रहा है बढ़िया सा, मतलब सिंपल सा, बनाने में भी आसान हो, लेकिन जिसे खा के ना मन खुश हो जाए। तो मन कर रहा है आज अरहर की दाल बनाई जाए, सिंपल सी, बिना लहसुन प्याज के। और बिना लहसुन प्याज के इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि ये कान्हा जी को भी भूख लगेगा, और साथ में आलू की भुजिया और चावल। तो चलिए बना लेते हैं। और अभी 11:30 या पौने 12 बजे का टाइम हो रहा है, मैं जल्दी बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग रही होगी, क्योंकि उन्होंने भी पोहा ही खाया है सुबह और कुछ नहीं खाया।
और चलिए जी, यहाँ पे जब तक मैं ये सब कर रही थी तब तक जो है नीचे गोलगप्पे वाले भैया आए, तो जो कि आटे के गोलगप्पे और सूजी के गोलगप्पे लेके आते। तो हमें सूजी के गोलगप्पे सभी को पसंद है, तो सूजी के गोलगप्पे मैंने खुशी से मंगा दिए। तो शाम को खाएंगे हम, पानी वगैरह बना के मन कर रहा था। तो यहाँ पे मैं जो अरहर की दाल होती है, इसमें अगर आप 5 से 6 या 6-7 मखाने डाल दो ना, तो दाल बहुत टेस्टी भी बनती है। और साथ में जो है ना, इसमें मतलब मखानों में आपको पता है कि प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, तो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। कुकर में तेल डाला, टमाटर डाले, साथ में मसाले डाले और भून लिया है। साथ में मैंने इसमें 2-3 काली मिर्च कूट के भी डाल दिया। अरहर की दाल में खास करके काली मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस एक विसिल आएगी और दाल बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसको सोक करने रखा हुआ था। मम्मी नींबू पानी पी लो। थैंक यू मेरा बच्चा। वैसे ने बनाया है नींबू पानी, देख सकते हैं आप। बहुत मन कर रहा था मेरा ये कि ऐसे ही हालत, जब तबीयत वैसी सी रहती है ना, तो वीकनेस आती है ना अंदर से, तो इस टाइप की चीज़ें पीने का मन करता है। तो जब तक मैं खाना बना रही थी तब तक जो है वैसु ने नींबू पानी बना के रख दिया था। उसे लगा मम्मी ने खाना बनाया, तो मम्मी को जो है कमज़ोरी आ गई खाना बनाते बनाते, इसलिए नींबू पानी बना के रख देते हैं। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, जब खास करके जब जैसे तबीयत ख़राब हो जाती है ना तब। तो बस यहाँ पे देखिए खाना बन चुका है, बहुत ही टेस्टी। सच में दाल इतनी टेस्टी बनी थी ना, सच में क्या ही बोलूँ मैं। तो बस यहाँ पे देखिए दाल और आलू की भुजिया और साथ में चावल, मतलब मज़ा आ गया खा के। तो चलिए जी, आप भी आइए हमारे साथ। और आज का जो दिन का खाना है, दाल चावल, अरहर की दाल, साथ में आलू की भुजिया और चावल। और कभी कभी मन करता है ना इस तरीके का सिंपल सा खाना खाने में, लेकिन सिंपल होता है, लेकिन जो है ना मन खुश हो जाता है, आत्मा जो है ना अंदर से तृप्त हो जाती है। तो बस यहाँ पे पहला पहला बाइट दोनों बच्चों को खिला के अब मैं भी अपना खाना शुरू करूँगी। और दाल वाकई में बहुत टेस्टी हो रही थी। खाना खाते खाते ही बीच में जो है ना मशीन का अलार्म बज गया था कि कपड़े धुल चुके हैं। तो मैंने कहा मैं बाद में इनको छत पे डालने जाऊंगी। तो बस खाना खाने के तुरंत बाद जो है ये मशीन से कपड़े निकाल के अब इनको मैं छत पे डालूंगी, और इस तरीके से मेरे ये काम समाप्त हो जाएंगे। और आज दिन के बर्तन धो रही है खुशी, क्योंकि इन दोनों बहनों में ही आपस में सुबह ही पता नहीं कब डिसाइड हो गया था कि सुबह के बर्तन तो वैसों ने धुल दिए थे, लेकिन जो है दिन के बर्तन खुशी धोएगी। तो जब मेरी तबीयत ख़राब रहती है थोड़ा सा कुछ भी, तो इस तरीके से ये ना मिल बांट के आपस में काम डिसाइड कर लेते कि कौन क्या करेगा। इसके बाद मैंने मशीन को अच्छे से पोंछ लिया है, अंदर से बाहर से सुखाना ज़रूरी होता है ना उसको कपड़े से, नहीं तो अंदर अंदर ना नमी बनती है और स्मेल भी पैदा होती है। और जो कि कपड़ों पे फिर अगली बार जब आप धुलोगे ना कपड़े, तो कपड़ों में भी आपको स्मेल सी नज़र आएगी। तो इसके बाद जी मैं लेके आ गई हूँ छत पे कपड़े। तो अभी जो है अच्छी खासी धूप हो रही है, क्योंकि यहाँ पे टाइम हो रहा होगा यही कोई 1:30 बजेगा। वैसे कपड़े सूखने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी आराम से ये सूख जाएंगे, क्योंकि आजकल जो है अच्छी खासी धूप है। और अब जो ठंड वाली धूप नहीं रही है, अब गर्मियों वाली धूप है, तो मतलब 1-2 घंटे में ही कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। तो 2-3 बारी तो इनके पापा का ही कॉल आ गया है ऑफिस से। एक बारी जब हम लंच कर रहे थे, भी दाल चावल खा रहे थे ना, तभी जाके इनका फ़ोन आ गया था। हमने कहा भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम जो है मस्त हमने दाल चावल बना रखे हैं और वो खा रहे हैं, तब जाके उनको अच्छा लगा। मतलब बच्चों के सामने या फिर इनके सामने तबीयत कैसी भी हो अंदर से, मतलब मैं नहीं चाहती कि मतलब ये दुखी हो या परेशान हो। मतलब हो जाती है ना टेंशन, जैसे हमारे अपने किसी की भी तबीयत ख़राब होती है तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि क्यों, कैसा, क्या। तो इस चक्कर में तो बस अब मैं आराम करूँगी और आराम से अब सो जाऊँगी। सारे काम हो चुके हैं और बढ़िया सी मैंने नींद ली। और इसके साथ ही आज की वीडियो का एंड करूँगी। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो प्लीज़, अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।